नेपाल राज्य में गए। आवाज को बंद कीजिए। उस समय वहाँ की जो राजा थी, नेपाल की जो राजा थी, उनका जहाँ निवास स्थान था, निवास के ठीक आगे रास्ता बना हुआ था। गोरखनाथ जी महाराज अपनी मौज में राजभवन के आगे जो रास्ता बना हुआ था, धीरे धीरे जा रही थी। देखिए, संत की एक अलग मौज होती है। तो अकेले नहीं जा रही थी, अपने साथ में एक पिल्ला एक पिल्ली को लेके जा रही थी। पिल्ला पिल्ली फुदकती हुई जा रहा है, वे मस्ती से जा रही है। संजोग से उस वक्त जो राजा थे, अपने दरवाजे पर चुपचाप खड़े थे। उनकी नजर पड़ गई, कोई महात्मा जी जा रहे हैं, उनके पास एक पिल्ला एक पिल्ली है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है पिल्ला पिल्ली। अगर ये महात्मा जी हमको दे दें तो पिल्ला पिल्ली हम सेवा करें, अपने घर में रख के ठीक से पालेंगे, यह मन में सोच रही हैं। गोरखनाथ जी आगे बढ़ गए, पिल्ला पिल्ली साथ में चला गया। राजा सब सोचते हैं किनको भेजे, वहाँ तक बुला के ले आएंगे, अभी तो बहुत दूर गए नहीं होंगे, पिल्ला पिल्ली हम मांग लें। सोच रहे किनको भेजें, किनको भेजें, किस सिपाही को भेजें। इतने में गोरखनाथ जी महाराज उधर से लौट गए, जो जा रहे थे उसे लौट गए। राजा साहब देखते देखते तुरंत आ गए, स्वयं उनके पास गए, तुरंत के प्रणाम किए। क्या महाराज जी, आपसे एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? प्रार्थना यही है कि आपके पास एक पिल्ला पिल्ली है, हमको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मन होता है हम ले लें, इसकी सेवा शुश्रूषा करें, ठीक से खिलावें पिलावें। तो ले लो। तो चला जाए दरवाजे पर, यह भी चला जाएगा साथ में, तो चलो। गोरखनाथ जी गए उनके दरवाजे पर, तो पिल्ला पिल्ली साथ में चला गया। राजा साहब बैठने के लिए आसन दिए, आसन में बैठ गए। महात्मा जी आए हैं स्वपरिवारी प्रणाम करने के लिए। प्रणाम के जब हट गए सब लोग, तो राजा साहब सामने आ गए और हाथ जोड़ते कहते हैं, महाराज जी, आप तो कोटि के संत हैं। कई वर्ष पहले मेरे माता पिताजी का देहांत हो चुका है। आप दया कीजिए, हमको बता दीजिए मेरे माता पिता जीवात्मा कहाँ गया, किस शरीर में गया है, दया कीजिए बता दीजिए। कहा ठीक है, बता दूंगा, इसके लिए एक व्यवस्था करो। क्या व्यवस्था करें? एक कनात लगवाओ, बाहरी लोग देखे नहीं। तुरंत कनात लगवा दिया गया। इसमें एक गेट रखना, एक गेट रखा गया। जब घेरा तैयार हो गया, तब गोरखनाथ जी ने राजा से कहा, पहले तुम उसमें घुसो, घेरे के अंदर में। राजा उसमें घुस गए। इसके बाद गोरखनाथ जी महाराज उसमें जब घुसने लग गए, पिल्ली भी घुस गया उसमें। आप गेट को बंद कर दो। राजा साहब से बोले गेट को बंद कर दो, पर्दा लगा दो। पर्दा लगा दिए। तब पूछते हैं घेरे के अंदर में
तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो मेरी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? हाँ महाराज जी, हम देखना चाहते हैं। ठीक है। क्या कहा करके गोरखनाथ जी महाराज एक टक से जो पिल्ला पिल्ली साथ में घुस गया था घेरे में, एक टक से पिल्ला पिल्ली को देखने लग गए। इस एक टक से देखने लग गए तो दोनों पिल्ला पिल्ली का शरीर तो शरीर में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हो गया? उनके गोर राजा साहब के जो माता पिता थे ठीक वैसे ही शरीर धारण करके वहाँ खड़ी हो गए। पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ, ये मेरी पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, कोई अंतर नहीं। का प्रणाम करो, प्रणाम किए। का सुनो, इन दोनों से एक ऐसा कर्म बना जिसके चलते दोनों जीवात्मा को इस शरीर आना पड़ा है। इसलिए तुम्हारे मन में हो गया कि पिल्ला पिल्लों को दे दे तो उसकी सेवा करें। इसके बाद फिर जो खड़े थे उनके माता पिता स्वशरीर एक टक से देखे तो उन्हें पिल्ला पिल्ली बन गए। कर लो, खूब सेवा करना, तुम्हारी सेवा के पीछे। ऐसे थे गोरखनाथ जी महाराज, उच्च कोटि के संत। इनकी वाणी में लोगों ने सुना, उल्टा कुआं गगन में ता अमृत का वासा, सगरा हो सो भर भर पिया, निगरा जा पियासा। हम लोग देखते हैं गांव घर में कुआं खोदते हैं, पानी नीचे रहता है, कुआं की सतह नीचे में पानी है। ये क्या कह रहे हैं? कुआं जो खोदते हैं उसका मुंह ऊपर रहता है। अग्रनाथ जी क्या कह रहे हैं? उल्टा कुआं गगन में, आकाश में एक उल्टा कुआं है, उसका मुंह नीचे है। ऐसा कुआं है, उसका मुंह नीचे है, और ऊपर में क्या है? पानी के स्थान पर अमृत है। उल्टा कुआं है, उसमें अमृत है। पीता है कौन? सगरा हो सो भर भर पिया, निगरा जा पियासा। तो अमृत क्या प्रिय जानना चाहिए? सबके अंदर में ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मनाद है। इसी ब्रह्म प्रकाश को और ब्रह्मनाद को अमृत कहा गया है, जिसकी प्राप्ति जीव का परम कल्याण हो जाता है। कौन उसको प्राप्त करेंगे? सगरा हो सो भर पिया। जो गुरुमुख हैं वे अभ्यास के द्वारा उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो निगरा है यानी गुरुमुख नहीं है, साकट है, उनसे यह काम नहीं होगा, जानते ही नहीं है। सगरा है सो भर पे, निगरा जा पियासा। निगरा किसको बोलते हैं? जो गुरुमुख नहीं है, गुरुधार नहीं किए हैं, उसको कहा है निगरा। तो जो सगरा हो गए हैं इस अमृत को पिएंगे, प्रकाश को देखेंगे, नाद को सुनेंगे। तो कैसे सुनेंगे? गुरुजुक्ति से। इसमें क्या क्या करना होता है? इसके अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखने में, ब्रह्म प्रकाश देखने में आता है और ब्रह्म सुनने में आता है, दृष्टि खुल जाते पूर्ण रूपेण। इसलिए क्या क्या करना होता है? इसके लिए सबसे पहले सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य पवित्र स्थान में बैठना होता है। अगर एक स्थान मन नहीं लगे दूसरा स्थान बैठना चाहिए। एक कमरे मन नहीं लगे दूसरे कमरे में बैठना चाहिए। स्थान पवित्र हो, समतल हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो। अगर अंदर प्रकाश देखना चाहते हैं, सब सुनना चाहती हैं, स्थान पवित्र होना चाहिए, उस स्थान बैठना चाहिए। बैठ के क्या करना चाहिए? आंख बंद मुंह बंद कर लेना चाहिए।
आप ब्रह्म प्रकाश को देखने के लिए साधक प्रारंभ करेंगे। साधक प्रारंभ कहाँ से होता है? अंत साधक प्रारंभ होता है परमात्मा के बहुत से नामों में से एक नाम के जप करने से। कौन सा नाम जपें? गुरु जो नाम जप करने के लिए बता दिए हैं उसी नाम को जपेंगे। जपने कला से जपेंगे तब अंदर कुछ चढ़ाई होगी। अब आपका जपने कला क्या है? आंख बंद कर लेते हैं, जप लेते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो यह जपने कला ठीक नहीं है। जब सही कला सीखनी चाहिए। हम लोग जो नाम जप करते हैं, नाम जप करने का काम किसका है? नाम जप करने का काम है मन का। मन से संकल्प विकल्प जप करते हैं। अब मन के संग में दृष्टि है, दोनों एक साथ। जहाँ से जाते हो मन चाहता, जहाँ मन चाहता वहाँ दृष्टि चली जाती है। तो रहना एक साथ, काम अलग अलग। मन का काम संकल्प विकल्प करना, जप करना, दृष्टि काम है देखना। काम अलग अलग, रहना एक साथ है। तो मन का काम तो हो गया, जब करना शुरू किए। अब मन के समय दृष्टि है, दृष्टि कौन काम करेगी? अगर कोई यह कह दे जब करेंगे, अब गुरुजन का ध्यान के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान करेंगे, तो दो काम हो गया। मानना चाहे मन ध्यान हो गया। जरा याद कीजिए जो दीक्षित हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, गुरुवा से दीक्षा लिए हैं, आप संसेवा से लिए हैं, तो साहिबा से जिनसे लिए हैं, बताने वाले क्या बताए? वही यही बताए हैं। आंख बंद कर लीजिएगा, मुंह को बंद कर लीजिएगा, मानिए मन मंत्र को जपिएगा। जपते जप को अच्छा सा लगे इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इनका ध्यान कीजिएगा। ख्याल आज उनको प्रणाम कर छोड़ दीजिएगा। इसके अंधकार में यहाँ पर देखिएगा, बता देते हैं। कुछ देर देख लीजिएगा, कुछ देखने में आवे सुनने में किसी को नहीं कहिएगा, हमको कहिएगा। तो एक बात और बताएंगे, यही है भजन भेद। तो बताने वाले तो बताए हैं, एक नाम जप कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मानस ध्यान कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, स्वयं ध्यान कीजिएगा, और उसमें अपनी बुद्धि लगा दी। जब भी करने लग गए मन से, ऐसे काम दे दिए मानस ध्यान का, दो काम हो गया। पहली गलती क्या हो गई? गुरु आज्ञा उल्लंघन। अब सोचना है कि मन का भी काम हो, अदृश्य काम हो, लेकिन रूप सामने न आने पर तब न हम ठीक से समझे हैं जब करने कला को। मन का भी काम हो, जिसे काम हो, लेकिन रूप सामने न आने पावे, यह कला क्या है? एक कुछ कोटि के महापुरुष हो गए तुलसी साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा है, धारी गगन डोरी अपोर परख, पकारी पट पी पीऊ करे। आपको यह बात कहाँ पर मिलेगा? तो सत्संग योग द्वितीय भाग में इसकी पहली कड़ी है, पढ़ लीजिएगा। पहली कड़ी है, ऊपर का पद लाइन है, सत्य सुरत समझ सिहार साधो जो कितना ही रहो। इसी पद के ठीक बीच में यह वाणी है, धारी गगन डोरी अपोर परख। मतलब अपोर परख मतलब है सार शब्द की परख। जो सार शब्द की परख अपने अंदर कर लेती हैं, उनकी आदत खुल जाती है, अपना पहचान कर लेते हैं, परम साक्षात्कार हो जाता है, जिसका परम कल्याण हो जाता है। अंतिम साधना है।
लोग अपने रहने के लिए एक महल का घर बनाते हैं या 2 महल का घर बनाते हैं, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं। पैसा का अभाव है तो बांस का सीढ़ी बना लेते हैं। अब चढ़ना है छत पर, पहली सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, तब छत पर चलते हैं, चढ़ते हैं। अब एक नाद को पकड़ना है, परमात्मा साक्षात्कार करना है। तो पहली सीढ़ी क्या है? तो जब के संबंध तुलसी साहब ने क्या कहा, इसी कड़ी में कहा, इसी लाइन में कहा है, पकारी पट पी पीयू करें, धारी गगन डोरी अपोर पर खे, पकारी पट पी पीयू करें। पकारी मन देखना, पट मन पर्दा, आंख बंद करती है, पहला पर्दा सामने आ जाता, कोई भी हो, जैसे आंख बंद किए अंधकार सामने, या कोई रूप नहीं है। पकारी पट और पीयू पीयू कर मतलब जप करना, यही जप करने की सही कला है। इसी बात को सहजोबाई ने और सरलता से कही है। इन्होंने क्या कहा? सहजोबाई की वाणी में है, बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहां तहां सिमरन करे सहजो ही निहार। सहजोबाई कहना है, ठीक से अगर जब करना चाहते तो इसके लिए हिस्सा लगाना पड़ेगा। हिस्सा लगाने में यह है कि बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहाँ तहाँ सिमरन करे। कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कोई काज कर रहे हैं, मन ही मन जपते रहेंगे, हिस्सा लगाना हुआ। असल में जप करने कला क्या है? जिस कला से जप करेंगे हृदय शुद्धि हो जाएगी, अंदर कुछ प्रवेश हो जाएगा। तो सहजोबाई ने कहा, सहजो ही निहार। अगर हिया का अर्थ लगा ले छाती तो गलती हो जाएगी। यहाँ से मतलब है जो हृदय में वास तन वास है तो क्या वह है। जो हृदय दूसरे शब्दों में कहेंगे, आज्ञा चक्र, दशम द्वार, कंजा कमल, शिव नेत्र, ब्रह्मरंध्र। सहजोबाई क्या कहना हुआ? सहजो ही निहार, बस ये मैंने जो हृदय को देखते हुए, ख्याल करते हुए, अंधकार में देखते हुए, जो हृदय कहाँ पर है? ठीक दोनों भोग के भीतर में है, उस ओर ख्याल लगा करके जप कीजिए। अंधकार को देख के जप कीजिए। जप करने की कला है। इस कला से अगर कोई जप करती है तो जपते जपते जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जपा सिद्धि में क्या होता है? मंत्र तो बहुत छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? तुलसीदास महाराज लिखा है कि मंत्र परम लघु, कहने की लिखने की कितनी अच्छी कला है। लघु मतलब छोटा, इससे लगा सब परम मतलब बहुत छोटा। मंत्र परम लघु, जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज के बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, अगर इसको जप कर लेंगे ठीक से, प्राण का क्या निकलेगा? मंत्र परम लघु, जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाएंगे। उदाहरण क्या दिया? महामत गजराज का बस कर अंकुश खर, एक बड़ा हाथी जानवर, उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है और डंटे के एक सिरे पर एक कांटी गड़ा हुआ रहता है और कांटी के नोक पर हाथी कहता बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है। ठीक ऐसे ही मंत्र छोटा है और जब करके सिद्ध कर लेते हैं
तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। अगर भूल गए हैं या शंका हो गई है, यह मंत्र यह मंत्र है, यह मंत्र यह मंत्र है, समाधान करा लेना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं मंत्र भूल गए हैं लेकिन लज्जावश नहीं पूछते हैं। लोग क्या कहेंगे? एक बात सुनाता हूँ। लगभग यही समय होगा, इससे कुछ पहले 7-8 के बीच में हम अपने कमरे में बैठे हुए थे। सहरसा के एक सत्संगी पहुँचे मेरे पास प्रातः सत्र के बाद ही तुरंत जाके प्रणाम किए। मैंने कहा बैठिए, तो बैठ गए। कहा बाबा हम सहरसा से आए हैं एक बात आपसे जानने के लिए। मैंने कहा बोलिए क्या जानना है? जानना यही है हम सत्संग में सुनते हैं कि अंदर में प्रकाश होता है, शब्द होता है, कहाँ कुछ होता है उनको। बाबा ध्यान करने के लिए एक अलग कुटिया बनाए हैं, अपने साफ सुथरा करते हैं, परिवार के लोग नहीं जाने देते हैं, उसमें पवित्र से रखते हैं। और वह देखिए हम बहुत देर तक बैठते हैं। बैठने के लिए हम इस तरह से बैठते हैं, बैठने का हमको बता दिए। चुकुम को बैठ गए, करपट्टी को पकड़े, कर नीचे सहारा लेते हैं। हम इस आसन से देर तक बैठते, 1 घंटा से बेसी बैठते हैं। 1 घंटा से बेसी भोर में बैठते हैं, दर्शन करने के बाद 1 घंटा से बेसी बैठते हैं, संध्या काल में बैठते हैं, 1 घंटा से बेसी बैठते हैं। तो हमको कहाँ कुछ होता है? तो हम सोचने लग गए समय भी देते हैं, बैठने के लाइन की ठीक है, तो होता क्यों नहीं है? कुछ अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? तब हम उससे पूछे अच्छा एक बात हमको बताइए, आप बैठ के करते क्या से? बोलिए तो हमसे बोलिए, कोई बात नहीं है, बैठ के आप करते क्या है? कि बाबा हम बैठ जाते हैं इस तरह से जो बताया, जैसे बताया हमने, बैठ जाते हैं, आँख बंद मुँह को बंद लेते हैं और मन ही मन कहती हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। का देखिए आप भजन भेदी भूल गए हैं, आप करते कहाँ हैं? अब क्रिया केवल नाम करते, नाम लेते हैं, आप करते कहाँ हैं? दीक्षा भूल गए हैं। मैंने पूछा किससे दीक्षा लिए? तो बोले। मैंने कहा सुनिए हमको पक्का पता है, अब ये बाबा मनियारपुर में है, मेरा नाम के उन्होंने आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा कि आप दीक्षा भूल गए हैं, जाए उनसे समझ लीजिएगा। कितना साल, कितना दिन हो गया? कहा बाबा करीब 25-26 साल हो गया। अब 25 महीने के 25-26 साल को बर्बाद हो गया, पहले कहे ना पूछे। अब भजन भेद भूल गए हैं, बैठने के लिए ठीक है, सब कुछ ठीक है, होगा कहाँ से? तो मंत्र ठीक से जपने के प्रयास करना चाहिए। जो मंत्र सीखो उसी मंत्र को जपिए, पर तुरंत भूल जाते हैं। अगर मंत्र भूल कर समझ लेना चाहिए। अब प्रयास यह रहे कोई काज कर रहे हैं, भीतर जप करती रहें, भीतर जप करती रहें, और जब बैठे तो लगातार जप होता रहे, जब टूटे नहीं। अगर जप न टूट हो जाएगी तो सफलता नहीं मिलेगी। लगातार जप हो। तल्लीनता कितनी चाहिए जप करने में? ठीक है, हम अंदर कुछ घुस जाए, कुछ अनुभूति हो जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मन है, मनो मत समायोगो जप इति धीयते, ग्रंथ संहिता का श्लोक है। मन में मंत्र, अब मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मन जब टूटे नहीं है, यह भी ख्याल न आने पावे हमसे जप हो रहा है। ऐसा जप करने से हृदय शुद्धि हो जाती है, जब कुछ परेश हो जाता है तो एक नाम का जप करना चाहिए। और आगे साधना करने के लिए और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दी है,
उनकी रूप का ध्यान करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं हम तो फलाने बाबा से दीक्षा लिए हैं, ये हमारे गुरु हुए, इन्हीं का ध्यान करेंगे। कुछ नहीं समझे इस बात को, बालों शंका हो जाती है। एक बात फिर सुना देता हूँ। जिसमें गुरुस्वा शरीर थे लेकिन दीक्षा देने का आदेश दिए थे संत को। प्रातः काल का सत्संग संपन्न हुआ, गुरुदेव अपने कमरे में आ गए। अब पूज्य संत अपने बैठक का स्थान बाहर में बैठे। दिल्ली तरफ के एक सत्संगी आए थे, सत्संगी नहीं बने थे लेकिन आए थे दीक्षा लेने के ख्याल से, सत्संग करते थे, दीक्षा नहीं लिए थे। वे गए पूज्य बाबा के पास, प्रणाम किए, बाबा से बोले बाबा हमको विक्रमशिला गाड़ी पकड़ी है, टिकट मेरा कटा हुआ है, हमारे दीक्षा लेने के लिए 10-11 के बीच में गाड़ी हमारी है, विक्रमशिला गाड़ी को पकड़नी है, तो दीक्षा पहले दे देते तो हम चले जाते स्टेशन। तो बाबा बोले ठीक है, जाइए स्नान करके जल्दीबाजी आ जाइएगा। संयोग से और 6-7 आदमी पहुंच गए, बाबा हम भी दीक्षा लेंगे तो जल्दी आ जाओ। सब लोग तैयार होके गए, बाबा तैयार हो करके दीक्षा दे दिए, सब लोग अपना अपना चले गए। जो आए थे दिल्ली तरफ से वही भी अपना सामान सब बांधे, रिक्शा मंगाए और चले गए भागलपुर स्टेशन। समय पर पहुंच गए स्टेशन, गाड़ी लगी हुई थी, विक्रमशिला भागलपुर स्टेशन से जंक्शन से खुलती है, गाड़ी लगी हुई थी। अपना सामान उठाए, अब गाड़ी चढ़ने के लिए जा रहे थे, मन में बात आ गई, दीक्षा तो ले लिए, बाबा मंत्र से बताओ तो हम नहीं भूले हैं, लेकिन वे हमको इतना बोले जब के बाद गुरु का ध्यान कीजिएगा, केवल इतना ही हमको बोले हैं। तो जो हमको दीक्षा दिए वे हमारे गुरु हुए कि महर्षि जी हमारे गुरु हुए, किनका ध्यान करें। चले जाएंगे फिर कब आना का नहीं पता नहीं, क्या करें। अब समाधान के लिए गाड़ी छोड़ दिए, पढ़े लिखे आदमी थे, गाड़ी छोड़ दिए, प्लेटफॉर्म के बाहर आ गए, रिक्शा किए और फिर आगे आश्रम। सामान तो रिक्शे पर ही रखे, गए पूजवा के पास। इस बीच में समय निकल गया, फिर गुरुदेव का भोजन हुआ, कुछ संशय भोजन करके और बनाने जाकर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति गए, जाके प्रणाम किए, बाबा बोले अरे आपको विक्रमशिला गाड़ी पकड़नी थी, आप यहीं हैं? बाबा हम स्टेशन से लौट के आए हैं। काहे लौट के आए हैं? एक समाधान के लिए, कुछ शंका हमको हो गई। तो क्या शंका हो गई? आप हमको जो मंत्र बताई वह तो नहीं भूला हूँ, आप जो इतना बोले गुरु का ध्यान कीजिएगा, तो मेरे में बात आई, दीक्षा तो आप दिए हमको, तो आपका ध्यान करेंगे कि महर्षि जी का ध्यान करेंगे, यही हमको शंका हो गई, इसी के लिए हम आए हैं, गाड़ी छोड़ के आए हैं। बाबा बोले मेरा नहीं, उनका ध्यान कीजिएगा। समझ गए? तो हाँ समझ गए। फिर प्रणाम किए, दूसरी गाड़ी से चले गए। अब समाधान कर लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है, जिनका ध्यान के लिए बताया गया है उनके ध्यान करने में लगन चाहिए। अगर लगन नहीं लगा के करेंगे तो हमारे साथ ठीक नहीं होगा। लगन कैसा चाहिए? गुरुदेव साधना कर संत बन गए, तब इन्होंने कहा, क्या कहा? गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कच्छ की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। बहुत लोग ऐसा भी कहते, बाबा हम तो जंजाल में है, घर गृहस्थी में है, मालधान कैसे होगा? नहीं होगा, तुमसे भी होगा, अपने कैसा बनाना होगा। कैसा बनाने के लिए आज्ञा दिए, कच्छ की दृष्टि। कच्छी दृष्टि क्या हो गई? कच्छी जलचर प्राणी, हम जल में रहने वाली प्राणी है, जिसको अंडा देने के समय आता है
तो जल में अंडा नहीं देती है, जल से निकल जाती है बाहर, सूख जमीन पर चली जाती है, बालू पर चली जाती है, अंडा देती है। पक्षी अंडा देती है, अंडा पर बैठती है पक्षी, तब अंडा पुष्ट से बच्चा होता है। कछुई अंडे बैठती नहीं है, केवल देखती है। मेरा अंडा ऐसा है, देखते देखते मन में बसा लेती मेरा अंडा ऐसा है। इसके बाद फिर आ जाते पानी में, अपन किनारे वो नहीं रहती है, कोसों दूर चली जाते चारा करने के लिए, और दूर चली जाने पर भी वह ख्याल से देखती रहती है मेरा अंडा ऐसा है। अगर कोई मछुआरा उसको पकड़ ले, कोई व्यक्ति उसको पकड़, कछुई को पकड़ ले, मार के खाया जाए, यहाँ अंडा सड़ जाएगा। कछुई जीवित है, ख्याल से देख रही है मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। अंडा पुष्ट होता है और पुष्ट होता है और पुष्ट होता है, फूटता है, उससे बच्चा निकल जाता है। बच्चा पड़ा नहीं रहता है, बच्चा ऐसे निकलता है और पानी में उतर जाता है। अगर कछुई पूर्व दिशा में है, कछुई का बच्चा सीधा पूरब चलता है, रास्ता बोलता नहीं है, सीधा चलता है। जहाँ उसकी माँ है, कछुई है, उनके सामने चला जाता है। तब कछुई देखती है मेरा बच्चा आ गया। यहाँ पर साधक है कछुई, और कछुई का बच्चा इष्ट है। इष्ट चलते हैं दर्शन देने के लिए। जहाँ गुरु बसे बनारसी, सी समंदर तीर, एक पल बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। कोसों दूर में है, ख्याल करेंगे तो ख्याल करते हुए ख्याल में आएंगे, फिर दुल्ला लोग प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ख्याल करने की लगन चाहिए, तो सब कोई इसे यह काम कर सकती है। मानो हो गया, तब अब शक्ति हुआ क्रिया करने की भी आ जाएगी, जिसे अंदर में हम अमृत को पान कर सकेंगे। वह क्रिया क्या है? उसी को महापुरुषों ने कहा शून्य ध्यान। शून्य ध्यान सबके मन माना, मन का चंचलपना करीब करीब शांत हो जाता है। इसी को महापुरुषों का दुष्योग क्रिया। तो जो अपने अंदर में अमृत पीना चाहती हैं, तो ब्रह्म प्रकाश को देखना, ब्रह्म को सुनना चाहती हैं, जो अमृत है उसको उनको क्या करना पड़ेगा? ये जो ऋषिधार है, एक करना होगा, जोड़ना होगा। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 हो गए। इसके चारों कोने 4 से 8 हो गए, ऊपर और नीचे 8 से 10 हो गए। ये 10 दिशा में एक दिशा भी नहीं रही, तब देखना है। हम लोग आँख खोल के देखते हैं, सामने में कोई दिशा, आँख बंद कर लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने गंते नहीं रहता है, अब दिशा छूट जाती है, ऊपर नीचे रह जाता है। अब क्या करें? इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है, वहाँ पर सरल जाना पड़ता है। वे एक इस कला पत्र देखने के लिए, इस क्लास देखने से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए ब्रह्म दीक्षा, इसी ज्ञान को रामकृष्ण जी महाराज सीखे थे तोतापुरी से। रामकृष्ण महाराज कहाँ रहते थे, कहाँ पर सीखे थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में ये क्या करते थे? रामकृष्ण जी महाराज जाति के ब्राह्मण थे। कलकत्ते में उस समय में रासमणी नाम की एक रानी थी, रासमणी, काली मंदिर बनाई थी। काली मंदिर में काली माँ की मूर्ति बना के स्थापित की थी, तो पूजा के लिए गदाधर जी को रखी थी। ये पूजा उसमें करते थे गदाधर जी, पीछे उनका नाम पड़ा रामकृष्ण जी महाराज। तो गदाधर पूजा करते, इतनी तन्मयता से पूजा करने लग गए गदाधर जी। माँ काली का, माँ काली प्रसन्न हो गई,
ऐसे माँ बेटी आपस में वार्तालाप करते हैं, वो वार्तालाप भी करने लगे माँ काली की मूर्ति से। ससुरा हो रहा है। संजोग से कलकत्ते में ही एक जगह उचकोट के महापुरुष आगे तोतापुरी गदाधर जी पूजा पाठ करके गए उनके सत्संग में, गए प्रवचन को सुने। जब सत्संग संपन्न हुआ तो चलने लग गए। तोतापुरी ने कहा तुम ठहर जाओ, ठहर गए। भीड़ छटी। तोतापुरी ने कहा सुनो, तुमसे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लोगे? कहा हम वैसे नहीं कहेंगे, मैं अपनी माँ से पूछूंगा, अपनी माँ काली से, अगर वे आज्ञा देगी तो मैं दीक्षा ले सकता। जाओ पूछ के आओ। तो गदाधर जी दक्षिणेश्वर गए, जहाँ वे रहते थे। दक्षिणेश्वर माँ काली का मंदिर है। मंदिर में गए, प्रणाम किए और हाथ जोड़ के कहते कृष्ण मूर्ति से, माँ एक बाबा आए हैं, मैं उनके सत्संग में गया था, ये हमसे कह रही हैं तो हम दीक्षा लोगे तो क्या करें? तो माँ काली बोलते हैं, वो मूर्ति बोलती है, बेटा मैंने तुम्हारे इनको बुलाई हूँ, मेरे प्रश्न उनके सत्संग में आया है, मेरी आज्ञा है, जाओ उनसे तुम ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ले लो। आज्ञा मिली, गए उनसे दीक्षा ली। यही एक वेद से बताए थे। तो कैसे जोड़ा जाता है? सीखे पहले कुछ कठिनाई आई, जब करने लग गए ठीक से, गंगा किनारे में सट गई, समाधि लग गई। 3 दिन 3 रात तक बैठे रह गए। तब उन्हीं का नाम पड़ा रामकृष्ण जी महाराज। तो रामकृष्ण महाराज को यह क्रिया सीखनी पड़ी थी तोतापुरी से। हम लोग गुरुदेव पहले दरियापंथी में थे, मानसान करते थे, क्रिया किनसे सीखे थे? बाबा देवी साहब के एक शिष्य रहते थे मायागंज मोहल्ले में, राजरा उनका नाम था, उनसे सीखे थे। तो ऋषियों क्रिया सीखनी चाहिए, सीख लेना चाहिए, सीख के समय लगा करना चाहिए। तब अंदर में अमृतपान उनसे हो जाता है, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। लेकिन करना पड़ता तब यह होता है। तुलसी तलब तलवी कराए, नित सुरत निशाना हो, अंड अलग लखे सोई चढ़ी को धड़ी ध्याना हो। तुलसी साहब कहना है, अगर आप अमृतपान करना चाहते इसलिए क्या करना पड़ेगा? तलवी। तुलसी तलब के लिए, दरमाहा के लिए तलवी करना, नौकरी करनी पड़ेगी। क्या नौकरी करनी पड़ेगी? नित्य सूरत निशान लगाना पड़ेगा। एक से देखना होगा। कहाँ देखना होगा? तुलसी साहब के एक शिष्य के नाम था तकी। तकी से इन्होंने कहा था तुलसी साहब ने, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने आए पंजा दिया, बेसमझ छोड़ियो, घर चाह चलवा पिया, होगा आप सब दरगाह तक खोतरी जा नहीं, सीधे चला जाना हुआ, सीधे फंसवा दिया। मंसूर, सैनमद, भू अली और शम्स मौलाना हुए आदि के उदाहरण दिए। इन्होंने क्या कहा? आए तक अगर तुम अंदर में जल तरफ दिखना, प्रकाश दिखना चाहते हो, अमृतपान करना चाहते हो, जहां मुर्शद ने, गुरु ने, पंजा ने भेद बताया देखने के लिए, तुम ठीक वहीं पर देखो, इधर नहीं, वह ठीक वहीं देखो। जितने जो को सबको यही देखने काम करना पड़ा है। तो तब अमृतपान किए हैं, हम जम बजा चुके हैं। मंसूर का पहला उदाहरण दिया, मंसूर की वाणी में है, छोटे के फकीर थे मंसूर, पहले दिन बाहरी बात खंडन किया है, इसके बाद अंत में सही बात इन्होंने कहा है। कौन? मंसूर। इन्होंने कहा क्या होता है उजू की सी, जो फारसी भाषा है, इसका हिंदी अर्थ होता है बाहरी सफाई। दिन भर स्नान करते रहे और कुछ करते रहे, देख सफाई करते रहे, इससे कुछ होना नहीं है। क्या होता है उजू किसी, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता नमाज पढ़ सर को वहां झुकाने से, क्या जैसे इस जमाने उठाना हाथ जमाने से,
जीती जनी मिला खुदा से मिलेगा क्या मर जाने से। इसी सबसे मेरे दिल में आग पर यह मस्ती है, लाख से बड़ी दुनिया में परस्ती है। जिसमें देखा उसमें पाया है तो निशाने से, अजा मजा पाया हमने आंख में आंख मिलाने से। कैसे अजा मजा पाया, कैसे अमृतपान किया, आंख में आंख मिलाने से। तो दिशा अलग अलग चल रही है, तो एक हम अगर मिला देंगे अमृतपान करने लगेंगे। अब यह समस्या आ गई, आंख बंद करती है, देखरा से देखती है, तो हार समांतर रेखा में चलती है, कितनी दूरी पर जाकर सटती है। दूसरों को देखते सटती नहीं है, संकिष्टों को देखते सटती नहीं है, कितनी दूर सटेगी, इसका माप है। कितनी दूरी माप है, कितनी दूरी का माप है। तो गुरु साधना के संत बन गए। तब इन्होंने कहा गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या कृ भाई, दृष्टि जुगल कर अंग्ल द्वादश पर, दृष्टि जुगल कर अंग्ल द्वादश पर, मतलब 12 एक बित्ता 12 दूरी पर सटती है। इसलिए वर्षों अभ्यास करना पड़ता है, तब सटती है, एक होती है। जब तक समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े वहां पर सबको समय लगाना पड़ा है, तब इस काम में सफलता मिली है, अमृतपान किया, उनका कल्याण हुआ है। अपने कुट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब। देखिए संत कबीर साहब बड़े निर्भीक संत थे, किसी डरते नहीं थे। एक बात। दूसरी बात यह है, जो संत होती हैं अपकार करने वाले का उपकार करते हैं, यानी कि उनका अनिष्ट कर दे सो नहीं, अपकार करने वाले को उपकार करती हैं। जिसमें कबीर साहब संसार में आए, उसमें यहाँ के शासक थे सिकंदर लोधी, इनके मुख्य विचारक सलाह देने वाले तकी, शेख तकी। इसकी ख्याति होने लगी, कबीर साहब ख्याति होने लगी। विचार की दोनों कबीर साहब की जान से मार ही देना है, बड़ी ख्याति हो रही है। तो कबीर साहब को दिल्ली बुलाए, दिल्ली आप आइए। दिल्ली चले गए, इसको कैसे जान से मारे। तो सिकंदर लोधी क्या किए, एक चूल्हा पर बड़ी कढ़ाई रखवाए, तेल उसमें भरवा दिए। जब तेल खौलने लग गया, तब कबीर साहब से बोले आपकी तो बड़ी ख्याति हो रही है संसार में, आप कोटि के संत हैं, ऐसे हैं। वैसे खूब बड़ाई पहले किए, कढ़ाई में घुस के ध्यान कीजिए तो मतलब घुसेंगे जल के मर जाएंगे। कबीर साहब धीरे धीरे चूल्हे पर चढ़े, तेल जो खौल रहा था बड़ी कढ़ाई में, तेल में घुसे, पलछी लगा के आंख बंद के ध्यान करने लग गए। अरे तेल खौला, जल क्यों नहीं रहा है। लगता है मंत्र से तेल को ठंडा कर दिया है। सिकंदर सोचते हैं मंत्र से तेल को ठंडा कर दिया, इसलिए मजा से बैठा है। तब ठंडा है, गर्म है, देखने के ख्याल से सिकंदर लोधी एक अंगुली ऐसे देने लगे तेल में, देखा क्या है, ठंडा है गर्म है। कि सामने ठहरिए, उंगली आपके पक जाएगी, मत दीजिए इसमें उंगली। तो राजा थे, अपने बैठा है तेल ठंडा करके, हमको धमकाता है, डराता है। आवेश आकर के बात नहीं मान करके तेल में अपना हाथ घुसा दी, पहुंचा हाथ घुसा दी, और जैसे घुसाए चमड़ा उतर गया, लहर हो गई, चिल्लाने लग गए। तो पहले मैं कहा था आपको, मेरी बात आप नहीं माने। अच्छा देखें हाथ आपका, जिसे हाथ सामने किए, कभी साहब थोड़ा टच किए, लहर खत्म, चस्का तस हाथ हो गया। ऐसे संत कबीर साहब, इन्होंने कहा भाई दिशा जोड़ने में समय लगाना पड़ेगा। कितना समय लगाना पड़ेगा। इन्होंने कहा 8 पहर सन्मुख लड़ाए, सही बांधे बाना हो, तीसरा भवसागर सुसुरा मर्दाना हो।
8 पर 4 पर दिन 7 का रात संकट में सामने देखना, तो समय लगा के यह काम करना होता है। तो सामने देखते अंधकार में देखते दिशा जो सटती है तो उनके अंदर में क्या हो जाता है, समुद्र कम चल रही है, 2 को बिंदु कहते हैं। उसी बिंदु को महापुरुषों ने परम बिंदु कहा है, उसी को परमात्मा चरण कहा गया है। उसी बिंदु रचना हुई है, जिससे सटती है बिंदु का उदय हो जाता है। अब वही बिंदु जीवात्मा को आगे सरकाता है, मन ऊपर की ओर चढ़ाता है। बिंदु नादक वहां तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे नहीं जो साइड दिखाएंगे। बिंदु देखने देखने वाला तो नाद भी, उसमें नाद भी है। गुरुदेव कह रहे हैं बिंदु नादक वहां तुम्हें ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और ब्रह्म प्रकाश को दिखाएंगे, ब्रह्म को सुनाएंगे, अमृत को पान करा देंगे। तो यह पान कौन कर सकते हैं? जो सगुरा होते हुए करते हैं, या जोड़ने इसका प्रयास करते हैं, उनसे होता है यह काम। तो देखिए अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मानंद रूपी अमृत है, इसको जो पान करते हैं उनके आत्मदृष्टि खुल जाती है। इतना हो जाने पर भी एक काम बाकी रह गया। ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मनाद को अमृत कहा गया है। अब ब्रह्मनाद एक नाद है, वह अमृत ही है। एक नाद में सार शब्द है। जब सांस की प्राप्ति हो जाएगी तब जीव की आत्मा खुल जाएगी। अब सांस की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के पास आना होता है। वे बताते हैं वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेश अनुसार जो सब साधना सब साधना करते हैं, करते करते अगर एक नाद की प्राप्ति हो जाती है, सारी दिन छूट जाती है, जीव का आत्मा खुल जाती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। इनको सफलता मिल जाए, इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सो कहना भाई इसमें संयम करना पड़ेगा। पहला संयम क्या है? संयम बहुत तरह का है। पहला संयम क्या है? पहला संयम है खान पान को प्रथम संभारो। खान पान का संयम। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए खान को संयम किए हैं, करने सलाह भी देते गए हैं, हमको संयम कीजिए। क्या संयम? तामसी भोजन नहीं लें, राशि भोजन नहीं लें, सात्विक भोजन लें। यह भोजन ऐसा हो जो सुपाच्य कब्ज कारक नहीं, ऐसा भोजन लेना चाहिए। खान का संयम करना चाहिए। और संयम कैसे रहना चाहिए? तो गुरुदेव की वाणी में है, अनासक्त में हो भाई, दमा को दुखदाई। संसार कैसे रहे? अनासक्त होकर के रहें, कोई आसक्ति नहीं। संसार संभाल करें तो उसमें उलझ नहीं जाए, आसक्त होकर के नहीं रहें। जो किसी भी चीज में आसक्त हो जाती है, अगर अंतिम समय में आसक्ति के कारण भावना उसी उत्पन्न हो जाती है, उस तरह का भावना हो जाती है, थोड़े कल जीव को कष्टदायी शरीर में जाना पड़ता है थोड़े देर के लिए। भगवान बुद्ध के बहुत से भिक्षु लोग थे, अलग अलग कुटिया बना के साधना करते थे। जो झोपड़ी बनती थी उनको बोलते थे बिहार। बहुत से झोपड़ी बन गए, बहुत से बिहार जाना है, बिहार, जिसका प्रांत का नाम बिहार ही पड़ गया। एक भिक्षु गए थे भिक्षाटन करने के लिए। एक सुंदर कपड़ा उनको मिला, बहुत सुंदर कपड़ा मिला। कपड़ा लेकर के आए, उसका एक अल्फी बनवाई, लंबा कुर्ता, गले से घुटना से नीचे तक लंबा कुर्ता बनवा लिए। इस कुर्ता को कल पहनेंगे, स्नान करके कल पहनेंगे। जिस झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी बनाए थे, तो एक टंगनी, रस्सी का टंगनी लगा दिए थे, टंगनी पर रख दिए, लेट के विश्राम करने लग गए। एकाएक पेट में दर्द हुआ, बेचैनी बढ़ी, अब करने लग गए। समझ अब मेरा शरीर नहीं रहेगा,
हमारा सर छूट जाएगा। आँख किसी खुला, देख तो सामने में अल्फी है, लंबा कुर्ता है। मन में आ गया कितना बढ़िया कपड़ा कुर्ता बनाया था, पहन नहीं सके, चले, पहन नहीं सके, चले, शरीर शांत हो गया। सवेरा हुआ और भिक्षु लोग आए, अरे आज जगह नहीं है, क्या बात है? खोलते हैं, फरकी खोलते हैं तो मरा पड़ा था। अरे तो मर गया, रात में मर गया। बहुत से भिक्षु लोग आ गए, जब मर ही गया अब क्या करना है? सबसे पहला ये काम यह हो, इसका जो सामान है, कमंडल है, बिछावन है, अल्फिया, जो कुछ है पहले लेना चाहिए, इसके बाद आप संस्कार करेंगे। जब सामान लेने लग गए तो भगवान बुद्ध आ गए, तुरंत आ गए, कठारो इसका जो सामान जहाँ है वहीं रख दो, पहले इसका दाह संस्कार करो। आज के 7वें दिन तुम लोग आना, हम भी आएंगे, मेरे सामने जो सामान जिसको लेना होगा ले लेना। अभी कुछ सामान कुछ मत छुओ, रख दो। सामान रख दिए सब लोग, उनके शरीर को उठाए, दाह संस्कार कर दिए। समय बीता, आज 7वां दिन आ गया, भगवान बुद्ध पहुँचे, भिक्षु लोग भी पहुँचे। अब जिसको जो सामान लेना हो ले लो, ले लिए। इसके बाद भिक्षु ने कहा भगवान उजरा आप मना कर दिए, आज लेने की आज्ञा दे रहे हैं, इसमें क्या रहस्य है? कहा इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाए क्या रहस्य है? रहस्य यह है, यह गया था भिक्षा करने के लिए, बढ़िया कपड़ा मिला, पानी का कुर्ता बनाया, अल्फी बनाया, रख दिया सब टंगने पर। जब इसका अंतिम में आया, इसका नजर पड़ गया अल्फी पर, लंबा कुर्ता पर, मन में आ गया इसको बढ़िया कपड़ा का बनाया था, पहन न सका, शरीर छूट गया। तो जैसे मन में भाव में पहन न सका, शरीर छूट गया, वह जीव तो चला गया इसी कपड़े में, चिल्लर बन करके। अच्छा तुम ले रहा था, चिल्ला रहा था, मेरा धन लुट रहा है, मेरा धन लुट रहा है, चिल्ला रहा था। हम इस बात को सुने, तुम लोग नहीं सुना, हम सुने, इसलिए मना कर दिया। इसलिए अब इसलिए कह रहा हूँ ले लो। चिल्लर में जीवात्मा गया, अब वो जीवात्मा चिल्लर से चला गया, ताप से देव लोग इंद्र लोग चला पहुँच गया, अब आपस में ले लो। और थोड़े काल के कारण जीव को सृजनी में जाना पड़ा, इसमें भी नहीं जाना पड़े, इसलिए बिल्कुल निराशत होकर संस्कार का प्रयास करना चाहिए। हर क्षण जो अपने को वैराग्य में रखने का प्रयास रखती हैं कि महानता प्राप्त करती हैं। इसलिए महापुरुषों का कहना है सराहिए, संभाल कीजिए, लेकिन उसमें आसक्ति मत हो, आसक्त होकर मत रहिए। जो आसक्ति भिन्न होकर रहती हैं महानता प्राप्त करती हैं। एक बात मैं सुनाते हो लोगों को। संत कबीर साहब काशी में थे, काशी में रहते थे। एक विद्वान आदमी उनके पास गए, उनके झोपड़ी पर गए। संजोग कबीर साहब की झोपड़ी बंद थी। तो पड़ोसी पूछते हैं कि साहब जी कहाँ गए हैं, कहाँ को पक्का पता है? काशी साहब के अमुक बाबू का सिर छूट गया है, उनके दाह संस्कार में गए हैं। तो वहाँ तो बहुत लोग गए होंगे। हाँ बहुत लोग गए हैं, सुने हैं, बहुत लोग गए हैं दाह संस्कार में। अगर उनका दर्शन करना हो, कुछ पूछना हो तो वहीं जाना होगा। बहुत देर के बाद घोषणा शाम हो जाए आने में। अच्छा ठीक है, वहीं जाएंगे। तो वहाँ तो बहुत लोग गए हैं, पहचाने हम कैसे कबीर साहब को? कभी तो हम तो इनको देखे नहीं है। फिर से पड़ोसी बोले मैं पहचान बता देता हूँ। पहचान यह है, कबीर साहब एक टोपी पहनते हैं, और टोपी तो बहुत लोग पहनते हैं। कबुआ साहब वह टोपी जो सब लोग पहनते हैं, कबीर साहब फुदना वाला टोपी पहनते हैं, फुदना वाला। कहा ठीक है, सहाय बंदगी। वहाँ से विद्वान चले शमशान घाट की ओर। जब पहुँचे देखते क्या है, बहुत सी लोग हैं, दाह संस्कार शुरू हो गया है, मनोल्लास जल रहा है।
और जितने लोग वहाँ पर हैं, कुछ बैठे कुछ खड़े हैं, कोई जला रहे हैं, और सबके माथे पर वही फूला वाला टोपी। आप पहचानेंगे कैसे? फूला सबके माथे पर। अब विद्वान की बुद्धि का अलग होती है। सोचे किसी अब पूछेंगे कहाँ का आदमी कविता को अब तक पहचानती नहीं है। वे किनारे बैठ गए, और जहाँ बैठे हुआ 10-12 आदमी और बैठा था पहले से ही, चुपचाप बैठे हैं, अपना सुन रहे क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं। चुपचाप सुनते रहे। 3-4 घंटा लगा जलने में, लाश जलने 3-4 घंटा लग जाता है। इसके बाद खड़े हो गए, देखते क्या है, लोग स्नान कर रहे हैं, तो समीप गए, देखते क्या है, स्नान करने के समय में जो डुबकी लगाती हैं, आधा टोपी समाप्त। जितने लोग स्नान कर रहे थे सबके माथे आधा टोपी समाप्त। अरे ये क्या हो रहा है? पहले देखा सबके माथे फुल्ला टोपी, आधी टोपी गायब हो, आधी लोग टोपी समाप्त हो गई। इस आंख से हम देख रहे क्या तमाशा है। अच्छा देखिए अब क्या होता है। स्नान करके लोग किनारे खड़े हो गए, हाथ में 5 लकड़ी लेते पचकार देने के लिए खड़े हो गए। अजय फेंक करके आगे बड़ी साहब की ओर, और टोपी साहब धीरे धीरे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, टोपी समाप्त हो रही है। साथ किनारे जाते जाते सबकी टोपी समाप्त, लेकिन एक के माथे टोपी लगी और ये के साहब उनके सामने गए, सबके प्रणाम किए। कहा साहेब जी, पहले मैं आपकी झोपड़ी में गया था, कुटिया में गया था, पहचान के लिए एक व्यक्ति बताई थी आपकी पड़ोसी, फुल्ला टोपी। जब मैं आया यहाँ श्मशान घाट, वही फुल्ला टोपी सबके माथे पर, कर्म सबका उड़ता खत्म होता गया। अब आपके माथे फुल्ला टोपी देख रहे हैं, इसमें क्या रहस्य पहले बोला है बताइए, तो इसके बाद और बात करूँगा। कबीर साहब बोले पहले आप बताइए, जब आप आए श्मशान घाट तो क्या देखे? क्या ही देखा? सब लोग माथे फुल्ला टोपी। कुछ सुने भी? सुने तो जरूर। 10-12 दिन बोल रहे थे आपस में, देखिए ना बाबू साहब का शरीर छूट गया, कई महल का मकान था, कितना बैंक बैलेंस होगा, सब छूट गया, बेचारा कुछ भी साथ में नहीं गया, यही हाल सबका होगा। ये सब बोल रहे थे। या कौन सी बात हुई? क्या बैराग वाली बात हुई? हाँ, तो पहले सबके माथे पर बैराग का प्रतीक था टोपी। स्नान करने के लिए गए, दुकान में जाना है, तगादा में जाना है, खेत में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, टोपी उतरते, बैराग उतरते गया, उसका बैराग उतर गया। जब हमको देख रहे हैं माथे पर टोपी, बैराग का प्रतीक है। हम हर क्षण बैराग में रहती हैं। संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, तो कबीर साहब हर क्षण बैराग में रहती थी, तब महंत को प्राप्त किए। तो यही महापुरुष उपदेश करते हैं, संसार में कैसे रहना चाहिए, अनासक्तों के रहने का प्रयास करना चाहिए, तब साधन तरक्की होती है। जो एक संत हो गए पलटू साहब, उन्होंने कहा पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात क्या की पूछिए जी, तलवार 2 है मयान एके, किस्मत वहाँ में कीजिए जी, मीठी पलक दूर करो, करो प्रेम पिला पीजिए जी, पलटो जब सीता धरे तब राह प्या की लीजिए जी। साहब ने क्या कहा? पहले संसार तोड़ी आवे, नष्ट हो जाइए, तब बात क्या की पूछिए जी। तलवार 2 है, उदाहरण दिए हैं, तलवार 2 मैन 1। मैन किसको बोलते हैं? जिसमें तलवार घुसे कर रखा जाता है। मैन की बनावट ऐसी होती है, एक मैन में एक ही तलवार घुसता है, 2 नहीं। ठीक ऐसे ही संसार भी चाहेंगे, परमार्थ भी चाहेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तब संसार संभाल करते हुए, निरासक्त होते हुए, संसार को संभाल करते हुए, निरासक्त रहते हुए साधना जो करते हैं उनकी तरक्की होती है। यह ज्ञान कहाँ होता है? यह ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। जो सत्संग करते जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? अगर हम अपना पहचान करना चाहते, अपना कल्याण चाहती हैं, तो महापुरुष वाणी को मान करके उन पर चलना होगा।
उनकी वाणी को पढ़ेंगे, समझेंगे, चलने का प्रयास करेंगे, तब सफलता मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए, भगवान बुद्ध के समकालीन थे, भगवान महावीर, ये भी राजकुमार, वे भी राजकुमार, दोनों राजकुमार ही थे, इंसान के संत बन गए। भगवान महावीर की वाणी में है, जो द्वितीय भाग में पढ़ेंगे, आत्मशोधक मनुष्य के लिए, मतलब परम साक्षात्कार करने वालों के लिए, आत्मशोधक मनुष्यों के लिए शरीर का श्रृंगार एक नंबर रखते, यही शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक भोजन, इस पर संसर्ग ताल पुरुष के समान महान भयंकर है। क्या क्या कहा इन्होंने? जो साधक अपना शास्त्र करना चाहते हैं, कल्याण चाहती हैं, शरीर को बेसी नहीं सजावें, समय बर्बाद नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य पर, और आत्म मनुष्य शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, तामसिक भोजन नहीं ले, राशि भोजन नहीं ले, इतना जो करेंगे ये अपना परम कल्याण बना सकती हैं। तो हम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। अपने का पहचान होगा, बाहर में अपने अंदर में अपने संजय में रखेंगे तब यह काम होगा। यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। यही आपकी समझ से रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आवश्यक सूचना, जिन सज्जन माता और बहनों को दीक्षा लेना हो, ये सज्जन माता और बहनों 11 बजे बाबा के निज आवास पर पहुंच जाए। लेकिन शर्त है कि सुबह से उपवास रहे हो। 10 बजे कहिए ना, अपने 10:30 बजे आप लोग प्रसाद लेकर स्नान कर उपवास